हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके आगे आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले शेषफल में। देखिए गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और प्लीज़ वीडियो जो है उसको पूरा देखा करिएगा। आप लोग क्या गलती करते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो अभी तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो मैटर है वो आपको कैसा लग रहा है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं शेषफल प्रमेय। तो देखिए, शेषफल प्रमेय जो है, शेषफल प्रमेय, यहां से आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा शेषफल। अब जैसे मान के चलिए आपको 25 को 4 से विभाजित करना है और यहां आपको शेषफल पूछ लिया जाए, यहां आपसे शेषफल पूछा जाता है। तो अगर आप 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आप ये कहेंगे कि जो शेषफल हमारा है वो 1 आएगा, यानी कि 4 × 24, तो आप ये कहेंगे कि शेषफल जो हमारा है वो 1 आ जाएगा। अब मान के चलिए आपको दे रखा है 27 और यहाँ पर आपको 13 से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि 13 से 2 बार में चला जाएगा हमारा, तो 26 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर शेषफल जो है वो आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। अगर आप यहां से देखते हैं तो भैया 13 से 2 बार में जा रहा है ये, तो 27 यहाँ पे है तो शेषफल 1 आ जाएगा। यानी कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 13 से 2 बार में 26 हो गया, तो रिमाइंडर आपका कितना बच गया? 1 बच गया। अब मान लीजिए कि अगर ऊपर जो संख्या है वो आपकी छोटी दे रखी है, यानी कि 4/13 अगर दे रखा है और इसमें आपको शेषफल पूछ लिया जाता है, तो आप ये कहेंगे कि जो शेषफल है वो हमारा जो है ये 4 ही है, क्योंकि ये छोटा है। और जो शेषफल है ये 2 होते हैं, एक पॉजिटिव में होता है और एक नेगेटिव में होता है। वो कैसे, तो आप वो भी देख लीजिएगा। अब मान के चलिए आप कि 9 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो भैया अगर आप यहाँ इसको 2 बार ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि कितना कम है ये? 9। यानी कि आप ये कहेंगे कि 9 में अगर आप ले जाएंगे तो -1 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि शेषफल जो है माइनस में आपका 1 बचेगा। अगर आप प्लस की बात करते हैं तो आप ये कहेंगे कि 5 से 1 बार में चला जाएगा और जो शेषफल हमारा है वो 4 बच जाएगा। यानी कि यहां से जो शेषफल हैं आपके 2 निकल के आ रहे हैं, एक माइनस में 1 शेषफल आ रहा है और एक प्लस का 4 आ रहा है, और यहाँ पर जो प्लस वाला होता है वही रिमाइंडर आपका माना जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब मान के चलिए आपको दे रखा है 17/15, तो यहाँ पर भैया जो माइनस में रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? तो आप ये कहेंगे कि 15 से अगर हम 2 बार में ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा 30। इससे कितना ऊपर जा रहा है? तो आप ये कहेंगे कि 13। तो अगर माइनस में रिमाइंडर की हम बात करें तो आप ये कहेंगे कि -13 शेषफल होगा। अगर आप प्लस की बात करते हैं तो आप ये कहेंगे कि प्लस में 2 शेषफल होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोनों चीजें हम इसमें ले लेते हैं, एक तो प्लस में और एक ही माइनस में, दोनों रिमाइंडर इस तरीके से आप निकाल लेंगे। इसमें जो वैल्यू आपका जो माना जाएगा वो प्लस का सही माना जाएगा। अब इसको हम निकालते किस तरीके से हैं, यानी कि आप ये कहेंगे कि माइनस में तो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, इसकी भैया जरूरत आपको पड़ेगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से इनका यूज होता है। अब मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे रखा है 16 × 15 × 19 × 36 और डिवाइड बाई आपको दे रखा है 9 से। तो यहां आपसे पूछ लिया जाए कि शेषफल क्या होगा, कि इसका आप शेषफल निकाल दीजिए। तो भैया आप यहाँ पे देखिए, आपको चाहे आप प्लस में रिमाइंडर निकालिए चाहे आप माइनस में रिमाइंडर निकालिए, अगर आप यहाँ से 2 बार में ले जाते हैं तो ये 18 हो जाएगा, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि माइनस में 2 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे शेषफल जो है आपका -2 आएगा।
यहाँ अगर आप 9 से 2 बार में ले जाएंगे तो आपका 9 दूनी 18, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ से -3 शेषफल आपको मिलेगा। और यहाँ से अगर आप 2 बार में ले जाएंगे तो 18, तो आप ये कहेंगे कि ये वाला जो है ये प्लस में 1 शेषफल मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको माइनस में कितना मिलेगा? 9 से 3 बार में ले जाएंगे 27, तो माइनस का 8 मिलेगा। वो हमने क्यों नहीं लिया भैया? जो छोटे से छोटा है वो आप ले लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो सके। लेने को हम यहाँ पे माइनस का 8 भी ले सकते थे, और यहाँ हमने प्लस का 7 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ा टिपिकल हो जाएगा मल्टीप्लाई कराने में। तो इसलिए जो आपको इजी पड़े उस तरीके से आप कर लेंगे। आप प्लस का लीजिए चाहे माइनस के ले लीजिए। अब आप यहां से बताइए यहाँ रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? तो आप यहाँ करेंगे तो आप ये कहेंगे कि रिमाइंडर 0 बचने वाला है, क्योंकि 9 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे कि -2 इंटू -3 इंटू प्लस का 1 हो जाएगा और गुणा 0। और आपको ये चीज बताई थी आपको कि जब 0 का गुणा आप किसी भी संख्या से करा देंगे तो वो 0 ही आएगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका शेष फल आने वाला है वो 0 ही आने वाला है। चलो आगे देखते हैं। अब मान के चलिए आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है, अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है 27 इंटू 15 और डिवाइड आपको करना है 13 से, और यहाँ से आपको शेष फल पूछ दिया जाए, तो आप एक तरीका यहाँ पे क्या लगाएंगे? आपके मन में ये आएगा कि हम पूरा पूरा गुणा कर लें और 13 से भाग दे दें। तो आप देखिए कि 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 105। 10 आपको कैरी मिल जाएगा, 15 दूनी 30 और 10 40। 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30 और 10 40। इसको आप 13 से डिवाइड कर देंगे तो आप ये कहेंगे कि 13 तिहाई 39 हो जाएगा और एक बचेगा 15। फिर से आप एक बार में ले जाएंगे 13 एकम 13, यानी कि आप ये कहेंगे कि 2 शेषफल हमारा आ जाएगा, 2 शेषफल आ जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, आप इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। 13 जो है इसको आप 2 बार में ले जाएंगे, तो 13 से 2 बार में 26 होगा। तो आप ये कहेंगे कि ये जो है ये प्लस का 1 रिमाइंडर यहाँ पे देगा, यानी कि शेषफल प्लस का 1 होगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो 13 से 15 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 से एक बार में 13 हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का 2 रिमाइंडर देगा। और प्लस का 1 और माइनस प्लस का 1 और यहाँ प्लस का 2 है, दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली शेषफल निकाल पाएंगे, यानी कि हमारा 2 शेषफल आ जाएगा। यहाँ आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि इस मेथड से आपको नहीं करना है। अब देखिए आगे आपको मान के चलिए क्वेश्चन अगर दे दिया जाए 26 31 इंटू 21 और डिवाइड बाई 15 दे रखा है। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो भैया 15 से 26 में अगर आप ले जाएंगे, देखिए दोनों मेथड से आप कहेंगे कि प्लस में लेते हैं कभी माइनस में लेते हैं, ये आपके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो देखिए 15 से अगर हम 2 बार में ले जाते हैं तो आप ये कहेंगे कि 15 से 2 बार में 30 हो जाएगा, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि माइनस का 4 रिमाइंडर यहाँ पे आएगा। अब 15 से अगर आप 31 को डिवाइड करते हैं तो 15 से 2 बार में 30 हो जाएगा, यानी आप ये कहेंगे कि प्लस का 1 रिमाइंडर होगा। और यहाँ 15 से एक बार में ले जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि प्लस का 6 रिमाइंडर होगा। अब आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 × 24 एकम 24, यानी कि माइनस का 24/15 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ माइनस का 24 रिमाइंडर जो है वो माइनस में आ रहा है और यहाँ पर आपका प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा? जो 24 जो दे रखा है ये माइनस में, तो प्लस वाला इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा माइनस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर आप प्लस का ही रिमाइंडर लेते हैं हर जगह तो 15 कितना आपको दे रखा है 26 31 इंटू 21 डिवाइड बाई 15। तो 15 से एक बार में 15 होगा, यहाँ आप कहेंगे कि 11 आ जाएगा। यहाँ 15 दूनी 30 आप कहेंगे कि 1 आ जाएगा। यहाँ 15 एकम 15 और 6 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 11 और 6 का गुणा हो जाएगा 66, और यहाँ आप इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 से 4 बार में 60 हो जाएगा। तो यहाँ आपका शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल जो है वो आपका 6 आ जाएगा। आप ये कहेंगे कि यहाँ तो माइनस का 9 आया, यहाँ भैया माइनस का 9
किस लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो कभी माइनस में होता ही नहीं है। अगर ये माइनस में 9 आया है और यहाँ आपको 15 दे रखा है तो माइनस का 9/15 कर देंगे, आपको प्लस में ही लेना है। अगर माइनस का 9 आप हटा दें तो ये, और ये 15 दे रखा है तो आप 15 में से 9 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि ये 6 शेषफल होगा। तो दोनों तरीके से आपका आ जाएगा। आप कुछ भी ले लीजिए, आप चाहें जो प्लस में ले लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया कि पहला प्लस में माइनस में लिया और आगे वाले 2 प्लस में ले लिए। यहाँ आपने क्या किया कि सारे प्लस में ले लिए। आप कहने का मतलब यह है कि आप कभी तो सोचते हैं कि हम सारे माइनस में ले लें और कभी आप सोचते हैं कि हम सारे प्लस में ले लें, या उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपकी मर्जी, आप चाहे प्लस में ले लीजिए और चाहे माइनस में ले लीजिए, जो आंसर आने वाला है वही आने वाला है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान देनी है कि अगर ऊपर वाला माइनस में दे रखा है और नीचे आपका प्लस में आ रहा है तो आपको नीचे प्लस वाले में से ऊपर माइनस वाला घटा देना है और आपका प्लस में रिमाइंडर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है। मान चलिए क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है 21, 26 to 78 और डिवाइड आपको करना है 18 से, और यहाँ आपको शेषफल पूछ दिया जाए। अब आपकी मर्जी, आप चाहे जिस तरीके से कर लीजिए। 18 एकम 18 आप कहेंगे कि प्लस का 3 रिमाइंडर हो गया। 18 एकम 18 आप कहेंगे कि प्लस का 8 रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 18 चौक 72 आप कहेंगे कि 6 रिमाइंडर हो गया। अब 3 गुणा 8 गुणा 6 और 18 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए 8 3 24, 24 और यहाँ आप इसको तो देखिए किस तरीके से करेंगे। 8 3 24, 24 गुणा 6 आपका कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 12 और 2 14 आ जाएगा और 18। तो 18 से 8 बार में ये चला जाएगा। 18 8 144, यानी कि शेषफल यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, शेषफल जो है आपका यहाँ 0 आ जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप चाहे जिस तरीके से कर लीजिए। आपका कहने का मतलब, अगर आप सोच रहे हैं कि हम नेगेटिव में अगर लेना चाहें यहाँ पे तो क्या होगा, भाई नेगेटिव में देख लीजिए। आप कहेंगे 18 दूना 36 तो इतना लंबा जाएगा, यानी आप कहेंगे कि माइनस का 15 होगा। यहाँ आप कहेंगे कि 18 दूना 36 आप कहेंगे कि माइनस का 10 हो जाएगा। अब 18 चौक 72 और 18 पंचे 90, यानी कि माइनस का 12 होगा। इनका आप गुणा कराते फिरेंगे कि तो माइनस का 150 गुणा माइनस का 12/18 और 150 और 12 का गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। 12 से 0 आएगा, ये 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 एकम 12 6 18 आ जाएगा, यानी कि प्लस का इतना आ गया। देखिए भैया ये 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि यहाँ जो शेषफल है वो भी आपका 0 ही आने वाला है। तो गाइस उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिएगा और एक दूसरे को शेयर करिएगा और कमेंट दीजिएगा और वीडियो आप पूरा देखिएगा, ताकि आपको जो है इसके बारे में पता चल सके कि जो लेवल है वो किस तरीके का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है 78 प्लस 72 प्लस 26 प्लस 79 प्लस 185 और डिवाइड बाई आपको कर देना है 12 से, और यहाँ आपसे शेषफल पूछ लिया जाए। देखिए भैया लंबा क्वेश्चन दे रखा है, आप इनको ऐड करेंगे सबको, फिर आप इससे भाग देंगे। आपको देखिए यहाँ क्या करना है, 12 छंग 72 तो आप कहेंगे कि भैया प्लस का 6 रिमाइंडर बच गया। यहाँ 12 छंग 72 आप कहेंगे यहाँ 0 आ गया। 12 दूनी 24 आप यहाँ कहेंगे कि प्लस का 2 आ जाएगा, और 12 छंग 72 और यहाँ आप कहेंगे कि प्लस का 7 आ जाएगा। और यहाँ आप देख लीजिए 12 एकम 12 और 6 बचेगा, फिर 65 हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि आप यहाँ कहेंगे कि 5 आ जाएगा। अब भैया इनको देख लीजिए 6 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5 और 12 से इसको भाग कर देंगे तो 6 2 8 7 15 5 20, यानी कि 20 को अगर आप 12 से भाग दे देंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि 12 एकम 12 तो आपका 8 शेषफल आ जाएगा। वैसे आप पूरा ऐड करके निकालेंगे तो आपको यहाँ पर ज्यादा टाइम लग जाएगा, यहाँ आप आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मान के चलिए आपको दे रखा है 68 की पावर 67 और यहाँ आपको दे रखा है 69, तो यहाँ पर भैया आपको शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ आप देखिए अगर आप 69 से
68 को भाग देते हैं तो भैया रिमाइंडर बताइए आप किसमें निकालेंगे? आप बताइए, क्या 69 का 2 बार में आप निकालेंगे? बहुत लंबा पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए 69 इसे एक बार में अगर ले जाएंगे तो आप कहेंगे 69 होगा, और 68 से कितना ज्यादा हो जाएगा? आप कहेंगे कि -1 रिमाइंडर यहाँ से मिलने वाला है, और -1 की पावर आप 67 कर देंगे और फिर इसको 69 से डिवाइड कर देंगे। अब भैया -1 का पावर 67 दे रखा है। एक चीज आप ध्यान कर लीजिए कि अगर -1 की जो घात है वो अगर सम आती है तो +1 आएगा। अगर -1 की जो घात है वो अगर विषम होती है तो जो आंसर है वो -1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए -1 की पावर 67 दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आने वाला है? -1 आने वाला है और यहाँ 67 आने वाला है। अब ये चीज आपको पीछे बताई जा चुकी है। तो यहां से देखिए आप क्या करेंगे, देखिए 69 आपको दे रखा है। तो भैया यहाँ देखिए ऊपर माइनस दे रखा है और नीचे प्लस में दे रखा है, तो ये जो माइनस वाला है नीचे प्लस वाले में से माइनस कर देंगे, यानी कि आप ये कहेंगे कि 68 हमारा शेषफल होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। (67 की पावर 68 डिवाइड बाई 68 प्लस 2, शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो चलो देख लेते हैं भैया। यहाँ अगर आप 68 से 67 को भाग देते हैं तो आप ये कहेंगे कि 68 से एक बार में ले जाएंगे तो 68 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? आप कहेंगे -1 मिलने वाला है। अगर यहाँ भैया -1 की पावर 68 कर देते हैं प्लस 2 कर देते हैं तो क्या बताओ यहाँ पे मैंने कोई गलती की? -1 की पावर यहाँ पर आपको 68 दे रखा है तो और प्लस 2 हो गया और नीचे 68 हो गया। अब -1 की पावर अगर सम दे रखी है तो भैया क्या आएगा? प्लस में आएगा, और यहाँ पर आपको 2 ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 68। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/68। यहाँ पर माइनस में तो है नहीं, और जो ऊपर जो अंक छोटा है यही शेषफल होगा, यही शेषफल हो जाएगा, यानी आप ये कहेंगे कि 3 शेषफल है। अब आप मान के चलिए, क्या आप सोचने वाली बात है, क्या 1 को 2 से भाग दिया जा सकता है? यानी कि यही शेषफल है। क्या 2 को 5 से भाग दिया जा सकता है? ये भी शेषफल है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 6 को क्या 5 से भाग दिया जा सकता है? हाँ, अब बिल्कुल दिया जा सकता है, क्योंकि 5 से एक बार में 5 चला जाएगा, शेषफल यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारे इस प्रकार हैं, तो आप देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन जो भैया आपका दे रखा है कि 7 की पावर 13 प्लस 1 6 से विभाजित अगर किया जाए तो भैया इसमें शेषफल क्या होगा? अगर आप भैया इसको 6 से विभाजित कर देते हैं तो आप देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आप कर ही चुके हैं। अगर आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आप बताइएगा कि यहाँ पर 7 दे रखा है, 6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे कि प्लस का 1 आएगा, और प्लस का 1 की पावर 13 करेंगे और प्लस 1/6 कर देंगे। तो यहाँ 1 की पावर 13 है, यहाँ भैया माइनस तो है नहीं, तो 1 ही आएगा, यानी 1 + 1/6 हो जाएगा, यानी 2/6। तो आप ये कहेंगे कि हमारा जो शेषफल है आपका 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है 19 की पावर 271 प्लस 4, इसको 18 से भाग देना है तो आपका शेषफल क्या बचेगा? अब भैया यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 19 की पावर 271 आपको दे रखा है प्लस 4, अगर 18 से 19 में भाग ले जाएंगे तो आप ये कहेंगे 1 होगा। 1 की पावर 271 प्लस 4 कर देंगे बटे 18 कर देंगे, तो यहाँ पर 1 की पावर 271 1 ही होगा, प्लस 4 कर देंगे बटे 18, यानी कि 5/18। तो भैया ऊपर 5 देखिए कम है, तो आपका यही शेषफल हो जाएगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 14 की पावर 722, 14 की पावर 722 को आपको 15 से डिवाइड करना है। अब भैया वही बात आ गई यहाँ पे, अगर आप 15 से 14 को डिवाइड करते हैं तो 15 एकम 15 हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि -1 की पावर 722 हो जाएगा और 14 से आप डिवाइड कर देंगे। और -1 की पावर अगर भैया सम है तो यहाँ पे देखिए क्या आने वाला है, प्लस का बनाने वाला है, और 14 से अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर देखिए अंक छोटा है, यानी कि यही शेषफल होगा, यानी कि एक शेषफल होगा, और जो कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको दे रखा है 2 की पावर 87, 2 की पावर 87 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो भैया 2 की पावर 87 यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जो ऊपर वाला अंक दे रखा है इसको आप ऐसे घात में कन्वर्ट कीजिए कि यहाँ से आपको थोड़ा आसान मिल जाए। तो आपके मन में क्या चल रहा होगा, अगर यहाँ पे 8 होता तो आपका काम चल जाता, यानी कि आपको जो डिफरेंस है वो एक कहीं ना कहीं से पैदा कर देना है। तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ कीजिए जिससे यहाँ पे एक का डिफरेंस हो जाए। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि 2 की जगह अगर 8 होता, भैया 2 को अगर आप 8 बनाते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि अगर हम 2 की पावर 3 कर दें तो मेरा 8 बन जाएगा। अगर 2 की पावर 3 कर दिया और यहाँ तो 2 की पावर 87 है, 2 की पावर 3 आपने यहाँ ले लिया तो आप ये कहेंगे कि 3 दूना 6 और 3 में 27, यानी कि 29 आपका यहाँ बचेगा, क्योंकि 29 3 57 होगा, क्योंकि 2 की पावर 87 है। ठीक है, 29 3 87 ये चीज हो गई। इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे। अब ये कहेंगे आप कि 2 की पावर 3 जो है यही तो 8 होता है, 8 की पावर 29 को 7 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए 7 से एक बार में चला जाएगा, यानी कि 7 एकम 7, तो शेषफल कितना बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। 1 की पावर 29 बटे 7 कर देंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 1 बटे 7, यानी कि भैया एक शेषफल हो जाएगा, एक शेषफल हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है 5 की पावर 50 को 12 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा। अब भैया वही बात यहाँ पर आ गई कि आप यहाँ पर ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे आपको डिफरेंस जो है वो 1 मिल जाए। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि 5 की पावर अगर 2 कर दें, यानी कि यहाँ पर 25 अगर होता तो मेरा काम चल जाता। तो अगर आप यहाँ पर 5 की पावर 2 करेंगे और यहाँ आपको 50 बनाना है तो आप ये कहेंगे कि यहाँ 25 कर देंगे, क्योंकि 25 दूना 50 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे 12 से। तो आपका ये मतलब हुआ कि 25, 25 की पावर 25 बटे 12 हो जाएगा। अब आप 25 को 12 से भाग लगाएंगे तो 12 से 2 बार में 24, यानी कि क्या बचेगा, 1 की पावर 25 बटे 12, यानी कि 1 बटे 12। तो शेषफल आपका क्या आ जाएगा, शेषफल यहाँ भी आपका 1 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 5 की पावर 50 को 13 से भाग देना है। अब भैया वही बात यहाँ पर है, आप यहाँ पर ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे कि बीच का जो डिफरेंस है वो 1 आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए 25 और 13 से 2 बार में 26, डिफरेंस आपको 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 5 की पावर 2 अगर आप कर देते हैं और इसकी भी पावर 25, क्योंकि 25 दूना 50 आपको घात बनाना है, और यहाँ आपको दे रखा है 13। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 25 की पावर 25 बटे 13। आप देखिए 13 से 2 बार में 26 जाएगा, 12 लेंगे भैया आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 13 से 2 बार में अगर आप ले जाएंगे तो 26 हो जाएगा, यानी कि -1, यानी कि क्या मिलेगा आपका, -1 की पावर 25 बटे 13 हो जाएगा। और -1 की पावर क्या है, ये विषम है, अगर पावर विषम है तो ये माइनस में आएगा बटे 13। और ये जब कंडीशन आ जाती है, ऊपर का अंक छोटा है वो माइनस में है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 13 में से 1 जाएगा, क्या होगा, 12 बटे 13, यानी कि आपका जो 12 है यही शेषफल होगा, 12 शेषफल होगा। यानी कि इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 12 सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, 73 की पावर 33 दे रखा है, 73 की पावर 33 माइनस 43 की पावर 33 को आपको 5 से भाग देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आपको दे रखा है 73, अगर आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप ये कहेंगे कि 70 तो कट जाएगा, ये 14 पंचे 70, यानी कि क्या बचेगा, 3 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो 5 8 40, यानी कि यहाँ भी
प्लस का 3 बचेगा। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ प्लस का 3 है तो 3 की पावर 33, और यहाँ भी आपको क्या मिलेगा माइनस 3 की पावर 33, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 की पावर 33 यहाँ भी है और 3 की पावर 33 यहाँ भी है, तो आप इसको काट सकते हैं, यानी कि 0/5 आ जाएगा, और 0 दे रखा है यानी कि 0 जो है यही आपका शेषफल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को सेंड करिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 7 की पावर 351 को आपको 6 से डिवाइड करना है और शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो यहां से अगर आप 6 से 7 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और 1 की पावर 351 और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 की पावर 351 यानी कि 1/6। तो शेषफल ऊपर भी ये कम दे रखा है, जो 1 है यही आपका शेषफल हो जाएगा। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2 की पावर 426 को 7 से भाग देने पर 2 की पावर 426 को आपको डिवाइड करना है 7 से। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ 7 दे रखा है, भैया यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो बीच का डिफरेंस है वो 1 आ जाए। तो आपके मन में चल रहा होगा कुछ कि यहाँ पर 8 आ जाए, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी कि 2 की पावर अगर आप 3 कर देते हैं तो यहाँ पे आपका 8 बन जाएगा। अगर आपने 3 यहाँ ले ही लिया है तो यहाँ कितना बचा है, तो 3 एकम 3, क्योंकि इसको आप भाग दे दीजिए 3 से, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इतना हो जाना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7। तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 की पावर 142, और इसको आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो आप ये कहेंगे कि 7 से जब भाग लगाएं तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर 142/7 कर देंगे यानी कि 1/7। यहाँ आप ये कहेंगे कि 1 शेषफल आएगा यहाँ। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 की पावर 360 को 15 से विभाजित करने पर 2 की पावर 360 आपको डिवाइड करना है 15 से। अब भैया वही चीज आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर आपको क्या बनाना है कि बीच का डिफरेंस जो है हमें 1 मिल जाए। तो यहाँ पर 1 डिफरेंस कब मिलेगा, आप कहेंगे कि यहाँ पर 16 आ जाए, यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 4 कर लेते हैं तो भैया यहाँ कितना बचेगा, दोनों का मल्टीप्लाई 360 होना चाहिए। इसका और यहाँ पर जो वैल्यू आप रखेंगे उसका मल्टीप्लाई जो है वो 360 हो जाना चाहिए। या तो आप इस 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 में 36, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे 90 होगा, और इसको 15 से भाग देंगे तो आप ये कहेंगे कि 8 की पावर 90/15 हो जाएगा। सॉरी, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 की पावर 90। यहाँ 15 से भाग लगाएंगे तो आप ये कहेंगे कि 1 की पावर 90/15 यानी कि 1/15। तो यहाँ शेषफल, यहाँ भी आपका शेषफल जो है वो 1 आने वाला है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपको दे रखा है 9 की पावर 336, 9 की पावर 336 को आपको डिवाइड करना है 2 की पावर 3। सिर्फ आंखों का धोखा है, 2 की पावर 3 दे रखा है, रियल में क्या है 8 है। तो ये अगर 8 है तो आप ये कहेंगे कि 8 एकम 8 यानी कि 1 की पावर 336/8 हो जाएगा, यानी कि 1/8। यहाँ शेषफल आपका कितना मिलने वाला है, शेषफल यहाँ भी आपका 1 किया जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 5 की पावर 50 को 12 से भाग देना है तो शेषफल क्या बचेगा। अब वही चीज यहाँ पे 25 हो जाना चाहिए, तो आप ये कहेंगे कि 5 की पावर 2 कर लेते हैं और यहाँ 50 के 25 हो जाएगा और बटे में 12 कर देंगे तो आप ये कहेंगे 25/12 और यहाँ पावर 25 दे रखी है। 12 से 25 को भाग लगाएंगे तो 12 दूनी 24 यानी कि 1/12। तो शेषफल आपका क्या आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है 9 की पावर 18 + 5, 9 की पावर 18 + 5 और इसको आपको डिवाइड करना है 8 से। तो देखिएगा यहाँ पे 9 दे रखा है, अगर आप 8 से भाग लगाएंगे तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे प्लस का 1 शेषफल बचेगा।
और प्लस का 1 की पावर 18 होगा और यहाँ पे 5 कर देंगे बटे 8 कर देंगे, तो 1 की पावर 18 एक ही रहेगा, यानी कि 1 + 5 बटे 8 यानी कि 6 बटे 8। तो 6 ऊपर कम है, प्लस में दे रखा है, यानी कि आपका जो यहाँ रिमाइंडर निकल के आएगा वो 6 निकल के आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8 की पावर 36 - 3, 8 की पावर 36 - 3 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आप 8 में 7 से भाग लगाते हैं तो भैया 1 बचेगा और 1 की पावर 36 कर देंगे -3 बटे 7 हो जाएगा। 1 की पावर 36 कितना होगा, 1 होगा और -3 बटे 7, यानी कि यहाँ पर आपका जो हो जाएगा -2 बटे 7। और यहाँ पर देखिए -2 दे रखा है, तो भैया 7 में से 2 को माइनस कर देंगे, यानी कि जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा। शेषफल इसका 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 की पावर 72 - 5 को 7 से डिवाइड करने पर, 2 की पावर 72 - 5 को आपको 7 से डिवाइड करना है, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर भैया आपको क्या बनाना है, यहाँ पर आपको 8 बनाना है, तो आप ये कहेंगे कि 2 की पावर 3 कर देंगे और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 चक्कू 12, यानी कि 24 3 72, और यहाँ -5 कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 8 की पावर 24 - 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8, यानी कि यहाँ 1 की पावर 24, तो 1 की पावर देखिए 7 1 कम 7 यानी कि प्लस का 1 मिलेगा। यहाँ से 1 की पावर 24 अगर आप करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, -5 करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपका कितना मिल जाएगा, -4 बटे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -4 दे रखा है और बटे में 7 दे रखा है, तो यहाँ पर आपको 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो शेषफल जो है वो आपको 3 मिल जाएगा। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 की पावर 24 को आपको जो भाग देना है वो 7 से देना है। अब देखिए यहाँ पर आपकी इसको किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर 9 दे रखा है और यहाँ पर भैया 7 दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हम इसके पास में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ तो डिफरेंस 2 का है। अगर आप 9 का स्क्वायर कर देते हैं यानी कि 81, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कायदे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो बीच का डिफरेंस 1 है, मगर डिफरेंस हमें 1 पैदा करना है इन दोनों के बीच में, वो कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, अगर आप 9 का स्क्वायर करते हैं 81 में 7 से अगर आप भाग लगाएंगे फिर भी आपको 1 डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर आप 9 की पावर 3 करते हैं तो हो जाएगा 343, फिर भी आपको 1 रिमाइंडर नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर कंडीशन, तो आप देखते रहिए किस तरीके से बनेगा ये। यहाँ पर आपको बीच में डिफरेंस 1 पैदा करना है, बीच में डिफरेंस 1 कैसे पैदा होगा, आप इससे गेस करिएगा, इससे कि 7 से 1 बार में अगर ले जाए तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 बार में ले जाएंगे तो 14 यहाँ है नहीं, 7 क्या 21, क्या 21 इसमें हो सकता है पावर बदलने में। अब 7 से 4 बार में 28, क्या इसकी पावर बदलने में हो सकता है। 9 अगर दे रखा है तो यहाँ से आप 27 बना सकते हैं। थोड़ा सा सोचिएगा, यहाँ 9 को आपने 3 की पावर 2 कर लिया, यहाँ पर 24 हो गया, तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि 9 की पावर 24 बटे 7। क्या यहाँ पे काम चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि अगर 3 की पावर 2 की जगह आप कहेंगे 3 की पावर 3 होता, यहाँ देखिए 9 की पावर 24 दे रखा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 3 की पावर 3 यहाँ से ले लेंगे। अब देखिए यानी कि 3 की पावर आपको कितना दे रखा है, यहाँ से आप देखिए छोटी छोटी गलतियां वो बड़ी हो जाती हैं। ये भैया क्या है, ये चीज जो है आप कहेंगे कि अगर ये 9 की पावर 24 लिखा है तो इसको आप 3 की पावर 2 करेंगे और यहाँ 24 दे रखा है, यानी कि 3 की पावर जो है वो 24 दूना 48 है। ये 3 की पावर 48 है, आपको देखने में नहीं लग रहा। अगर आपने 3 की पावर 3 यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पर बताइए 48 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 16 करना पड़ेगा और यहाँ आपको 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप किस तरीके से कर लेंगे कि 3 3 होते हैं 27 की पावर 16 बटे 7 कर देंगे। अब देखिए 4 बार में 28 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा और -1 की पावर 16 बटे 7 कर देंगे। तो -1 की पावर अगर सम है तो ये प्लस में आ जाएगा
और अगर ये ऊपर प्लस में है तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि ये जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 की पावर 40 को 4 से भाग देने पर। 6 की पावर 40 को अगर आप 4 से भाग देते हैं, फिर से वही बात है, आप यहाँ पर ऐसा क्या कर दें जिससे हम इसके पास में पहुंच जाएं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, तो यहाँ पर आप करेंगे कि अगर यहाँ पर 6 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। यानी कि अगर आप 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो आप ये कहेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 4 है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 36 की पावर 20 हो गया, बटे 4 कर देंगे और 4 से 36 पूरा कट जाता है 9 बार में, यानी कि 0 आ जाएगा और 0 आपका शेषफल हो जाएगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। 5 की पावर 50 को 24 से भाग देने पर आपका शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 25 बनाना पड़ेगा, 25 बनाने के लिए 5 की पावर 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे आप 25 कर देंगे और भैया इसको अगर आप 24 से भाग देंगे तो आपका 25 की पावर 25 बटे 24 कर देंगे, तो यहाँ से कितना 24 से कम 24, यानी कि जो रिमाइंडर मिलने वाला है वो प्लस का 1 मिलने वाला है और प्लस का 1 बटे 24 कर देंगे तो आपका जो शेषफल है वो 1 आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर है आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 की पावर 100 को 13 से विभाजित करना है तो इसका शेषफल क्या होगा। अब वही बात है, आपको यहाँ पर 25 बनाना है क्योंकि बीच में जो डिफरेंस है वो आपको 1 पैदा करना है। यानी आप ये कहेंगे कि अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं, अगर यहाँ मैंने 2 ले लिया तो यहाँ हमको 50 करना पड़ेगा क्योंकि 50 का 2 गुना 100 हो जाएगा और यहाँ आपका 13 है। अब आप ये कहेंगे कि 25 बटे 13 हो जाएगा और इसकी पावर 50 है। अब आप यहाँ देखिए 13 से 2 बार में 26 होगा, यानी कि जो यहाँ पर आपको शेषफल मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा और माइनस 1 का पावर आपको सम दे रखा है तो आपको यहाँ पर प्लस का 1 ही मिलने वाला है। प्लस का 1 बटे 13 कर देंगे, यानी कि यहाँ भी आपको जो है शेषफल जो है आपका 1 आ जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 की पावर 501, इसको आपको डिवाइड करना है 126 से तो शेषफल क्या होगा। अब भैया 126 के पास में जाना है यहाँ पे आपको, तो आप यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमारा ये चीज बन जाए। तो आप ये कहेंगे कि 5 की पावर अगर 3 हो जाता, 5 25 5 125, यानी आप ये कहेंगे कि 5 की पावर 3 कर देंगे और यहाँ देखिए क्या 3 से भाग जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल चला जाएगा। 3 एक कम 3 हो जाएगा और 20 है, 3 18 3 7 21 बटे 126, यानी कि 125 बटे 126 हो जाएगा। 125 की जो पावर दे रखी है वो 167 दे रखी है। अगर 125 में 126 से भाग लगाएंगे आप कहेंगे -1 और -1 का जो दे रखा है वो आपका और दे रखा है, यानी कि विषम दे रखा है और इसका 126 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर इसकी पावर आपको विषम दे रखी है तो यहाँ तो माइनस का 1 आने वाला है और यहाँ आप 126 से भाग दे देंगे, यानी कि अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस का मिल रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका 125 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 की पावर 126 को 48 से भाग देने पर आपको क्या दे रखा है कि 7 की पावर 126 को आपको जो भाग देना है वो भैया 48 से भाग देना है। अब आपको फिर से वही काम करना है कि जो बीच का डिफरेंस है वो आपको 1 मिल जाए, यानी कि 7 की पावर अगर हम 2 कर देते हैं तो यहाँ पे 49 हो जाएगा और आप आसानी से इसको कर पाएंगे। और यहाँ आपको दे रखा है 126, इसको आप भाग देंगे 48 से, तो यहाँ पे भैया 7 की पावर 2 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल 49 हो जाएगा। 49 बटे 48 कर देंगे, यहाँ आपको पावर 126 दे रखा है तो 48 से अगर 49 में आप भाग लगाएंगे तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 बटे 48 अगर आप करते हैं, जो पावर आपको दे रखा है कितना भी 7 की पावर
126 दे रखा है। अगर आपने 2 यहाँ पे ले लिया तो भैया यहाँ पर हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, यानी कि 63 हो जाएगा। ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे। अब देखिए 49 की पावर अगर आप 63 करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि जो है प्लस का 1 हमें मिल जाएगा। और प्लस का 1 की पावर अगर आप 63 करते हैं तो भैया रहेगा तो 1 ही, यानी कि यहाँ पर जो शेष फल होगा आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है कि 397 की पावर जो दे रखी है 3589 दे रखी है और प्लस 5 दे रखा है और इसको डिवाइड करना है 398 से। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको देखने में ही लग रहा होगा कि बीच में डिफरेंस भैया आपको 1 मिल ही गया, और आप बताइए कि ये जो डिफरेंस मिल रहा है ये आपका प्लस में मिल रहा है या माइनस में मिल रहा है, क्योंकि ये नीचे वाला जो है ये ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर आप कहेंगे कि एक बार में 398 चला जाएगा, यानी कि -1 रिमाइंडर आपका यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप -1 की पावर 3589 करते हैं तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे, जैसा कि देखिएगा -1 की पावर यहाँ पर आपको जो विषम दे रखा है, तो यहाँ पर आपको बताया है कि अगर -1 की पावर विषम है तो यहाँ पर माइनस में आएगा, और प्लस का 5 दे रखा है, नीचे 398 दे रखा है। माइनस का 1 कम है और 5 प्लस का ज्यादा है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4/398। तो इकाई जो आपका जो शेष फल है वो शेष फल आपका 4 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है 257 की पावर 166 माइनस 243 की पावर 166 दे रखा है, और इसको आपको डिवाइड करना है 500 से। यहाँ पर 257 दे रखा है और इसको 500 डिवाइड करना है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर दोनों की पावर समान हो, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों घात यदि समान है, अगर जो घातें हैं वो समान हैं और जो अंदर की जो संख्याएं हैं उनका जो योग है, संख्याओं का जो योग है वह हर के समान हो, तो शेष फल जो है हमेशा 0 आएगा, शेष फल जो है 0 होगा। आप कहेंगे क्या ये रटना पड़ेगा? आप अपना काम चलाने के लिए रट लीजिए और चाहे आप इसको प्रूफ करके देख लीजिएगा। तरीका तो आप सभी जानते ही हैं भैया। यहाँ पर 257 दे रखा है, चलो इसको आप ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आप 500 से 257 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 500 से एक बार में 500 जाएगा, तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि 243 ज्यादा है, यानी कि माइनस का 243 शेषफल मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? यानी आप ये कहेंगे कि माइनस का 243 शेषफल मिल जाएगा और इसकी पावर 166 है। इसको आपको हल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कि -243 की पावर 166 दे रखा है और बटे में हम 500 कर देंगे। अब -243 की पावर अगर ये है और यहाँ भी सेम दे रखा है, यानी कि इनका जो वैल्यू है वो भी तो सेम ही है। यहाँ जो वैल्यू है दोनों का सेम दे रखा है, दोनों का जो वैल्यू है वो आपको सेम दे रखा है, यानी कि यहाँ पे तो यहाँ इसका प्लस हो जाएगा। और ये देखिए, आप देखिए कॉमन सी बात ये मान के चलिए, अगर आपको -1 यहाँ पे दिया होता 243 को, आप ये सेकंड के लिए सोच के देख लीजिए, अगर -1 की पावर 166 दे रखा होता, माइनस यहाँ भी अगर आप इसको केवल सोच के देखिएगा, ये नहीं कह रहे कि भैया ये 1 है, केवल आप सोच के देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एक सेकंड के लिए ये सोचो कि ये जो है ये 1 है, मान लिया मैंने 1 है, इसकी पावर 166 है।
यहाँ भी मैंने मान लिया कि ये 1 है और ये इसकी पावर 166 है। अगर आप -1 की पावर 166 करते हैं, यानी कि -1 की घात अगर सम है, तो आप ये कहेंगे कि ये प्लस में 1 होगा। माइनस यहाँ तो ये 1 दे ही रखा है और इसकी पावर 66 है, तो यहाँ भी 1 आएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। और देखिए वही कॉन्सेप्ट जो आपको बताया है, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर घातें समान हैं और यहाँ पर आपको अंतर दे रखा है, तो दोनों का आपको योग देख लेना है, योग क्या हर के बराबर है, तो आंख मीच के आप वहां पे 0 लगा देंगे। चलिए दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2 की पावर 24 को 7 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा। भैया बात वही आ गई कि यहाँ 8 बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो अंतर है वो हमें 1 प्राप्त हो जाए। आप कहेंगे कि 2 की पावर 3 कर दें तो हमारा 8 बन जाएगा, और 2 की पावर कितना दे रखा है 24, यहाँ तो 2 की पावर 3 ही है, तो 24 करने के लिए 8 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 8 की पावर 8/7 आ जाएगा। तो आप 7 से 8 में भाग लगाएंगे, आप कहेंगे 1 की पावर 8/7 यानी कि 1/7, तो यहाँ आप कहेंगे कि हमारा 1 शेषफल आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स को अपने सेंड करिएगा ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है 8 की पावर 642 प्लस 20, आपको डिवाइड करना है 9 से। देखने में क्वेश्चन आपको लंबा लग रहा है मगर सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ बताइए 9 से 8 में भाग लगाएंगे, जो रिमाइंडर आपको मिलेगा, जो शेषफल मिलेगा वो प्लस में 1 मिलेगा या माइनस में मिलेगा। जी हाँ, माइनस में 1 मिलेगा। तो -1 की पावर अगर आप 642 कर देते हैं और प्लस 20 हो जाएगा बटे 9 हो जाएगा। -1 की पावर फिर से आपकी क्या आ गई, सम आ गई। तो -1 की पावर अगर सम आए तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा और 9 से आप भाग दे देंगे, तो आप ये कहेंगे कि 21/9 हो गया। और 9 दूनी 18 है, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, आप ये कहेंगे कि जो शेषफल भैया आएगा वो आपका 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 की पावर 428 प्लस 23, 7 की पावर 428 प्लस 23 दे रखा है और इसको 24 से भाग देना है, 24 से भाग देना है। थोड़ा सा ये सोचना तो पड़ेगा, यहां डिफरेंस हमें 1 मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। डिफरेंस 1 कम मिलेगा, आप कहेंगे इसको पावर में तोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा, यानी कि 7 की पावर 2 करेंगे। अगर आप यहाँ 7 की पावर 2 कर देंगे और यहाँ तो 428 था, 2 यहाँ है तो किससे मल्टीप्लाई करा दें, यानी आप कहेंगे कि इसका आधा कर दें, यानी कि या तो इससे इसको भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। और प्लस अब 24 से 23 में जरा भाग लगाइए, इससे इसमें तो भाग लगा दिया आपने, यहां से आपको इतना मिल गया, इससे इसमें भाग लगा देंगे तो आप ये कहेंगे कि माइनस का 1 मिल जाएगा और बटे 24 कर देंगे। अब 7 की पावर 2 कितना हो गया आपका, 49 हो गया। 49 की पावर 214 माइनस 1 बटे 24 हो जाएगा। अब यहाँ 49 है, आप 24 से भाग लगाएंगे तो आप ये कहेंगे कि प्लस का 1 रिमाइंडर यहाँ से मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। और ये प्लस का 1 जो है इसकी पावर आपको सम दे रखी है, तो वो तो सम आने वाला है, यानी कि 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी कि 0/24। तो भैया यहाँ पे रिमाइंडर जो है तो आपका क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपका 0 मिल जाएगा यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है 6 की पावर 352 माइनस 20, 6 की पावर 352 और माइनस आपको 20 दे रखा है और इसको आपको डिवाइड करना है 7 से, तो शेषफल क्या होगा। अब भैया यहाँ पे बता दीजिए कि 6 में अगर आप 7 से भाग लगाते हैं तो जो यहाँ पे शेषफल बचेगा आप कहेंगे -1 बचेगा। और -1 की पावर 352 जो है, आप थोड़ा फास्टली करिएगा, -1 की पावर 352 यानी कि प्लस में आएगा, प्लस में 1 आएगा, तो माइनस का 20 कर देंगे बटे 7 कर देंगे। और 1 में से जब आप 20 को माइनस करेंगे तो आप ये कहेंगे कि -19 हो जाएगा।
सॉरी यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे क्या किया, माइनस का 1 आ गया और -1 की पावर सम दे रखी है तो प्लस का 1 हो गया। अब आप 7 से 20 में भाग लगा दीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो मिलेगा हमें -6 मिल जाएगा। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, -5/7 आ जाएगा। और इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर ये माइनस में दे रखा है तो 7 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपका शेष फल है वो 2 आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको कराए जा चुके हैं, तो आप पैसे प्रैक्टिस करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका नेक्स्ट वीडियो कल आपका 9 बजे अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि 9 या 10 बजे जो हमारा वीडियो मैथ का है वो अपलोड कर दिया जाता है। और वीडियो जो है आप पूरा देखिएगा, और हमारा वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को सेंड कर दीजिएगा जिससे वो इसका लाभ उठा सके। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।